आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी, बहुत ही इत्मीनान से लेक्चर सुनिएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बेहतरीन आर्टिकल है, शानदार आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो कवर किया है, और मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लेक्चर लंबा होगा, इसको मैं चाहता हूं आप शेयर करें। देखिए, सिर्फ पॉलिटिशियन बन जाओ भाई, मैं तुमको बोलता हूं पॉलिटिशियन बनो। बेस्ट जॉब है, दुनिया की सबसे शानदार जॉब है। आसान नहीं है लेकिन बन जाओ पॉलिटिशियन, एमएलए एमपी बन जाओ। पावर भी है, पैसा भी है, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा ना, आपके होश उड़ने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, जबरदस्त शीश महल जो बन रहा है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊंगा सारे सीएम की। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पे उंगलियां इसलिए ज्यादा उठ रही हैं क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं एक आम आदमी की तरह रहूंगा, मैं वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, इसलिए उन पर उंगली ज्यादा उठ रही है। लेकिन भाई, पूरे भारत में आप एस्ट्रोलॉजी को बोलते हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बकवास। वास्तु को भी कुछ लोग आप यहां देखो मेरे भाई, वास्तु के चक्कर में, वास्तु इज द रियल रीजन। वास्तु के चक्कर में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए हमारे लीडर्स जो हैं, हमारे लीडर्स फूंक देते हैं। समझ रहे हो? बात करेंगे। शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, कल सेल हम खत्म कर देंगे, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है ये, तो कल सेल खत्म हो जाएगी, तो फिर 1000 का हो जाएगा। कूपन कोड खत्म होने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन कोड, कूपन कोड यूज करें। ये जो टॉपिक्स है ये आपको बताए जाएंगे। साइंटिफिक क्या होता है, साइंस क्या है, मैनिफेस्टेशन, जो भी चीज चाहे वो हमको मिल जाए, वो कैसे होगा, आइए बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई देखिए, किसको एलईडी टीवी नहीं चाहिए? हर किसी को एलईडी टीवी चाहिए। एवरीवन वांट्स एलईडी टीवी। अब ये तो दिल्ली के सीएम की बात हो रही है। एक एक मैं बहुत ही बारीकी से आपको चीजें बताऊंगा और लाइन बाय लाइन चलूंगा मैं, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एमएलए एमपी बहुत पैसा कमाते हैं, और हमारे यहाँ जो एमपीज एमएलए है सब के सब करोड़पति है ज्यादातर। अब बात वही है ना कि एक समय पे पैसे कमाने में चाणक्य नीति आज क्लास में लूंगा, उसमें बोला है कि आप पैसे खूब कमाओ, लेकिन उसको क्या आप भलाई के लिए लगाओगे? क्या लग रहा है भलाई के लिए? आई हाईली डाउट दैट। हालांकि नेताओं की इंटेंशन बुरी नहीं होती है, जिसकी बुरी भी हो वो भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनको सीटें जीतनी है। अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो सीटें नहीं आएंगी। कुछ चंद होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए ही बनते हैं एमपी एमएलए, उनकी अलग बात है। लेकिन ज्यादातर 100 में से 90 जो एमपी एमएलए हैं, नेता हैं, वो लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि उनको पता है चाहे ना चाहे वरना सीट नहीं आएगी, और सीट नहीं आएगी तो पावर गई। अब क्या है कि भैया ओएलईडी टीवी हो गया, बहुत सारी चीजें है ना। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, अभी इलेक्शन इस बार खाली दो ही राज्य में होंगे, एक तो दिल्ली में होने वाले हैं। और आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन सी पार्टी है? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ही आएगी। ठीक है, लेकिन आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहार में कौन आएगा। क्या प्रशांत किशोर आ पाएंगे? वो भी बताइए। अब 88 इंच का ओएलईडी टीवी, 8K डिस्प्ले। भाई मैंने, वैसे तो मैंने पता नहीं शायद 2-3 साल हो गए टीवी यूज किए हुए, लैपटॉप ही है सब। अब टीवी का गया जमाना, वो गया जमाना कि जब टीवी देखते थे। लेकिन मैंने फुल एचडी टीवी देखा है। और क्रिकेट मैच में देख रहा था अभी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक जगह पे, तो मुझे लग रहा था ये फट के बाहर ना आ जाए, रोहित शर्मा यहीं पे ना आ जाए, यहीं पे बाहर आके ही विराट कोहली जो है आउटसाइड जो बॉल जाती है उसको एज ना कर दे। ऐसा रियलिटी, गजब। तो 8K, ओए हो, 4K से ऊपर 8K दुगना, 10 अदर और ओएलईडी टीवी जिनके 4K डिस्प्ले है। टीवी मैं बना दिया है पूरे महल को। ठीक है ना? 75 के बोस, अरे दादा रे, बोस के स्पीकर 75 लगाए हैं। एकदम आवाज कुछ भी बोलोगे गूंजेगी, जैसे तुमको मिलता है ना थिएटर में एक्सपीरियंस, वही होने वाला है। फ्रेंच रेफ्रिजरेटर, वाह, जिसकी 3 लाख रुपए कॉस्ट है। मुझे समझ में नहीं आता, फ्रिज में क्या पानी तो ठंडा करना है और सब्जियां रखनी है। सिंगल माइक्रोवेव अवन जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है। जकूजी, सोना स्पा, नाइस। स्टेट गवर्नमेंट बजट 20 लाख। किसका पैसा है? किसका पैसा है ना? अरविंद केजरीवाल लाइक वाओ नाइस, जैसे ही सवाल उठता छी, है ना? तो वही चीज है। कैग रिपोर्ट ने बोला है कि दिल्ली के सीएम का जो रेजिडेंस था 7.5 करोड़ था 2020 में, कॉस्ट 33 करोड़ तक अप्रैल 2022 में आ गई, 342% इंक्रीज। अभी जस्ट मैं आज सुबह अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू देख रहा था राज शमानी के पॉडकास्ट पे। ठीक है, तो भाई उन्होंने कहा ये फिगर्स इन्फ्लेटेड है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है उनको ये विद प्रूफ कहना चाहिए, क्योंकि ये सीएजी बीजेपी का जो शीश महल अटैक है लीक कर दी गई। अब देखिए ये क्या कितना सही है।
मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि राजा को महल में रहना चाहिए, लेकिन क्या इतनी फालतू स्पेंडिंग करनी चाहिए? क्या हमको एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए कि यार देखो, बंगले में रहना चाहिए, बिल्कुल सिक्योरिटी टॉप नॉच होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए, लेकिन जिनकी जरूरत नहीं है क्या वो भी? क्योंकि ये आपका पैसा है? नहीं, ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। ये हमारा, जो हमारा भी आएगा ना, एक आपको बस सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाएगा, टैक्स कटेगा, कुछ मिलना तो है नहीं। हम जो पेट काट काट के अपना पैसा दे रहे, ये हमारा पैसा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी वजह से आया था कि जनता का पैसा तुम अपने अय्याशी पर उड़ा रहे हो। अब यहां पे कोई अय्याशी की बात नहीं, लेकिन ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। अब मैं आपको पूरे राज्यों के सीएम की बात, जो बीजेपी इतना अटैक कर रही है, बीजेपी को खुद अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। जो कांग्रेस इतना अटैक कर रही है, कांग्रेस देख ले जरा उनके राज्य में क्या हो रहा है। सीएम के बंगलों को कैसे भयानक तरीके से रिनोवेट किया जाता है। वास्तु पसंद नहीं आया तो लगा दो 1-1 करोड़ रुपए। क्या मजाक है? हम कब इन बातों को सीरियसली लेना शुरू करेंगे? मेरे ख्याल में वही बात है ना कि जिनके घर खुद शीशे के होते वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। यहां पे सारी, इस हमाम में हम सब नंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टी के ये हाल है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बता रहे हैं, बीजेपी ने कहा कि मनी लोअर है। ये 45 करोड़ था 1 साल पहले। कांग्रेस अजय माकन बताते हैं कि भैया ये तो 171 करोड़ रुपए का है बंगला जो बन रहा है। बीजेपी बताती है कि रियल कॉस्ट 75 से 80 करोड़ है। तो कांग्रेस 171, 75, 80, अरविंद केजरीवाल बोले कॉस्ट नहीं आई है। लेकिन बात इतनी सी है कि जो बंगले हैं ये अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये चीजें जो है, बात इतनी सी है कि ये जो जितने भी बंगले हैं ना, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली का जो शीश महल लग रहा है, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को डिनाई करना चाहिए था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिद्धांत अग्निहोत्री कल अगर ये बात बोल के आएंगे कि मैं एक वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, या तो आप बोलो नहीं, और अगर आप बोल रहे हो तो उसको फिर अमल करिए। कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। सीएम को, पीएम को बंगले में रहने ही चाहिए। वो देश को चला रहे, उनको बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं बोलना चाहिए। आप बोल के मुकरोगे तो फिर तो आप सब उंगलियां उठेंगी। अब आ जाओ बेटा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सा पैसा सीएम की बिल्डिंग में जाता है। नागालैंड में आ जाओ। 2016 में लोकल मीडिया नागालैंड में आउटरेजियस फिगर दिए, ठीक है। सीएम का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स 400 करोड़ रुपए का बन रहा है नागालैंड में। बताइए, 400 करोड़, 400, एक नहीं दो, 400 करोड़। व्लादिमीर पुतिन से भी जो उनके भयानक बंगले सेंट पीटर्सबर्ग में, उससे भी भयानक, ठीक है ना। अब ये एग्जैजरेशन था, ऐसा बताया जाता है। सीएम ऑफिस ने बोला कि गलत है, एक्चुअल कॉस्ट तो खाली 57 करोड़ है। वाह क्या सीन है। अबे 57 करोड़ कम है। एक्चुअल कॉस्ट 10 से 15 करोड़ तक होनी चाहिए, बस 57 करोड़, ठीक है। अगेन इसमें देखिए, सीएम जो होते हैं वो बदलते रहते हैं और वो बंगले में रहते हैं, है ना, अलग अलग लोग आते रहते हैं, तो मॉडेस्ट है। अब प्रीवियस बिल्डिंग को क्या हुआ, आग ने खत्म कर दिया, तो अब नया जो है वो बनाया जाना था। लेकिन एक और बहुत बड़ी खतरनाक, ये तो नागालैंड की बात हुई। अब बेटा जाओ आंध्र प्रदेश पे। कंट्रोवर्सी क्या हुआ, वास्तु ले लो। ये जो सीएम के रेसिडेंस के चंद्रशेखर राव जब तेलंगाना के सीएम बने, अब उस समय फॉर्मर आंध्र प्रदेश मिनिस्टर वाई एच राजशेखरा रेड्डी ने इसको बनाया था 2005 में। उस समय इसकी कीमत थी 25 करोड़ रुपए, यानी कि आज के मान लीजिए 50-60 करोड़ रुपए। 2005 में जो सीएम हाउस बना था, उतना भी नहीं, लेकिन 30-40 तो मान ही लीजिए आप। केसीआर ने बोला भैया वास्तु रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं हो रही है, समझ रहे हो। केसीआर ने कहा कि भाई वास्तु गलत है, यहां पे गड़बड़ है। अब उसके बाद रेड्डी साहब की जो है वो मौत हो गई। राजशेखरा रेड्डी की चॉपर क्रैश में मौत हो गई। दिमाग खराब हो गया सबका। कैसे दिमाग खराब हो गया? केसीआर बोले मैंने बोला था जो 2005 में बंगला बना था सीएम के लिए वो गलत है वास्तु के हिसाब से, नया बनाओ, तोड़ो तोड़ो, सब कुछ वास्तु के हिसाब से बनेगा। मेगा कंट्रोवर्सी हुई, काफी लंबे समय तक रही। उसके बाद अगेन केसीआर आए, तेलंगाना के सीएम बने। फिर हम ये देखते हैं कि भैया दोबारा से पूरा का पूरा रिनोवेट किया गया इनके बंगले को। 25 करोड़ में के बंगले में खूब अच्छे खासे पैसे लगाए। आईएएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन को जो बिल्डिंग है उसको नीचे गिराया गया। 9 एकड़ लैंड हैदराबाद की प्राइम लोकेशन पे, अब तो यहीं रहेंगे क्योंकि पुराना वाला घर जो है वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं था। 1 लाख स्क्वायर फीट, मतलब राजा भी क्या,
विजयनगर के जो राजा हैं कृष्णदेव राय अगर जिंदा होते तो वो भी शर्म से बोलते, अरे बाप रे मेरा भी बंगला इतना बड़ा नहीं था, मेरा भी। तो 40,000 स्क्वायर फीट, 6 बेडरूम, जिम, होम थिएटर, बुलेट प्रूफ बाथरूम, 33 करोड़ रुपए इसमें डाल दिए गए। और जब तक ये पूरा हुआ तो सीधा 50 करोड़ पे कॉस्ट आ गई। क्या बात है। ऊपर से 1 करोड़ तो खाली गार्डन पे ही लगा दिए। गार्डन बनाना भाई बहुत जरूरी है। देखिए मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन गार्डन बनाना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपका 2000 स्क्वायर फीट का घर है तो उसमें 500 स्क्वायर फीट में गार्डन जरूर बनाइए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये इट वॉज द सिंबल ऑफ पावर। फिर कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो है वो सीएम बने 2023 में। इन्होंने बोला बिल्डिंग जो है पब्लिक के लिए ओपन होगी और हम इसको प्रजा भवन बोलेंगे, यानी कि लोगों का। बढ़िया है, अच्छा है, खूब पैसा खर्च करो, फिर यही इस तरीके की आप टर्मिनोलॉजी यूज कर लो। आओ अब अगेन बैड वास्तु की बात थी। वास्तु एक ऐसी चीज है जो सारे सीएम को डराया है। बैंगलोर की अभी कहानी बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश ने 60 करोड़ रुपए सीएम के बंगलो पे खर्च किए और वो एक गेस्ट हाउस बना। क्यों? क्योंकि वास्तु खराब था। उत्तराखंड 16 करोड़ का रेसिडेंस, सीएम कोई आया ही नहीं। क्यों? वास्तु खराब था। देखिए नेता जो हैं और बड़े बड़े सुपरस्टार वो इसमें बहुत ज्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर कोई नेगेटिव चीज हुई तो उनकी वो जान से तो जाएंगे ही जाएंगे, उनकी कुर्सी जाएगी। कुर्सी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो वो यहां पे रहते ही नहीं है ना, वो यहां पे नहीं रहेंगे। तेलंगाना के प्रगति भवन जो फोकस था बहुत ही ज्यादा, इट वॉज क्योंकि देखिए इसको प्रजा भवन बाद में बोल दिया गया और बोला कि अब तो ये पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी आके यहाँ पे मतलब आ सकता है, देख सकता है। मैं मैसूर पैलेस गया था, ये जो आज के बंगले वो किसी पैलेस से कम नहीं है। अब उसके बाद चलो वाइब अच्छी नहीं हो रही है। बहुत सारे बंगले तो इसलिए बनाए गए कि यार कुछ नेगेटिव नेगेटिव सा लग रहा है, तो वाइब होनी चाहिए ना। वाइबिंग के लिए हम बंगलों को बदल देते हैं। कर्नाटक में आ जाओ बेटा। अब एक कर्नाटक में जो बिल्डिंग रही, कर्नाटक में वैसे 3 बिल्डिंग, कृष्णा, कावेरी और अनुग्रह। अनुग्रह में तो कोई आया ही नहीं है। 3 बंगले जो हैं सीएम के लिए बनाए गए। अब इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। एक कृष्णा है, कावेरी है और एक अनुग्रह है। 2009 में जो कर्नाटक सरकार है, बीएस येदियुरप्पा थे, उन्होंने लगभग 56 लाख रुपए अनुग्रह को बनाने में, ताकि वास्तु इसका और अच्छा किया जाए, इसको खर्च किए गए थे। उसके पहले एचडी कुमार स्वामी ने लगभग 70 लाख रुपए ऑलरेडी इसको बनाए गए थे, क्योंकि वास्तु के हिसाब से घर नहीं है। अब भाई मैंने क्या बताया, सीएम साहब रहेंगे तो वास्तु सही होना चाहिए ताकि सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी आए, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट करने के लिए घर को प्रॉपर वास्तु डिजाइन जो है वो किया गया। लेकिन येदियुरप्पा कभी आए नहीं इसमें, क्योंकि उनको लगा ये मनहूस है। अनुग्रह में कोई रहा ही नहीं, इतना पैसे करोड़ों रुपए लगाने के बाद उनको लगा मनहूस है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई काम करते हैं, दूसरे बंगले बना देते हैं, इसमें नहीं आते, तो उस पे भी 1.7 करोड़ लगाए। 35 लाख रुपए जो है अपने बेडरूम पे, 10 लाख रुपए मार्बल फ्लोरिंग पे लगाए गए। कांस्टेंट रिनोवेशन और अपग्रेडेशन हुए, क्योंकि बोला गया कि अनुग्रह में बैड वाइब्स है। लेकिन भाई अनुग्रह की तो बैड वाइब्स है, लेकिन जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है वो किस बात पे किया जा रहा है? पहले तुम एक घर में पैसा डालते हो, उसके बाद तुम बोलते हो कि वाइब अच्छी नहीं है। मजाक चल रहा है। अब इनका पैसा है नहीं, फालतू की चीजें आप किसी को दोगे, जब ये पैसे कमाएंगे तब इनको पता चलेगा। लेकिन ये इनका थोड़ी ना, ये तो असेंबली के बिल से आ रहा है। डालते रहो, पैसा डालते रहो, नहीं होगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, सब बिल में लिख लो। ये जिम्मेदारी नहीं है। हमारे लीडर्स में ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आओ, वास्तु एक बहुत बड़ा रीजन रहा है बाकी और भी बंगलों के लिए। झारखंड में अर्जुन मुंडा सीएम थे, सरकार ने 22 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ वास्तु रिफिट के लिए बनाए। अब बताया कि एक मंदिर बना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। देखिए जो भगवान में नहीं भी मानते वो भी वास्तु में मान रहे हैं, है ना, कि भाई क्योंकि हमारी वही बता, सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। इतना ज्यादा बिलीव था कि ये घर जो है वो अनलकी है। उनके पार्टी कुलीग रघुवर दास जब सीएम बने, वो भी वास्तु रीएडजस्टमेंट के बिना चले गए, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने फ्रेश रिपेयर्स करवाए 22 लाख रुपए के, ठीक है ना, ये चीज है। अब अनुग्रह जो है ये एक रेसिडेंस था जहां पे अभी भी कोई भी नहीं आता। सुपरस्टिशियस है कि जो भी सीएम यहां पे आता है वो यहां रही नहीं, फिर सीएम वो बन नहीं पाता, इसीलिए अनुग्रह में कोई रहता ही नहीं है। आ जाओ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आ जाओ, विलासराव देशमुख, उन्होंने लाखों रुपए जो है वो लगाए। क्यों? अगेन वास्तु रिक्वायरमेंट के लिए। उनके सक्सेसर अशोक शवन ने और ज्यादा इसको जो है वो बढ़िया बनाया, 5 करोड़ रुपए का मेकओवर दिया पूरे घर को। पृथ्वीराज चव्हाण उनके सक्सेसर, उन्होंने भी पैसा डाला 18 लाख रुपए। हद होती है यार, जो आ रहा है नया पैसा डाल रहा है। कुछ भी मंगाना है बाहर से मंगाओ,
है ना, फ्रेश कोट ऑफ पेंट, नया सोफा कवर्स और रिनोवेशन जो है वो मॉडेस्ट रहे। 2020 में रिपोर्ट ये आई कि जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वर्षा, उसको फिर से 3 करोड़ डाल के जो है वो रिनोवेट किया जा रहा है उद्धव ठाकरे के लिए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, एक्चुअल फिगर 92 लाख रुपए है। ये हालात है, ये हालात जहां पे के कामराज क्या महान आदमी थे। जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके पास कुछ पैसा वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने तमिलनाडु को बना दिया। कितने ऐसे लोग हैं, जयप्रकाश नारायणन, राम मनोहर लोहिया, बहुत ही मॉडेस्ट, महात्मा गांधी। क्या लीडर है ये, आप बताइए। अजीब लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है आपका। यही सच्चाई है हमारे देश की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जो है, अगेन वास्तु, 15 करोड़ रुपए 2014 में डाले। अब चंद्रबाबू नायडू दोबारा आ गए हैं, उनको लगा कि ठीक है वाइब सही नहीं आ रही है, 20 करोड़ रुपए और डाल दिए। ठीक है। जगन रेड्डी जो है, जब वो आए, सिमिलर कंट्रोवर्सी कि वास्तु की वजह से, साउथ में देखिए, साउथ बहुत ही रिलीजियस है, और वास्तु में देखिए, मैं मानता हूं वास्तु को, वास्तु में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बस हवा खूब आए, वेंटिलेशन और धूप आए। कहीं पे भी आप मकान लिया, बगाना है, धूप आनी चाहिए हर कमरे में और हवा आनी चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक रीजन होता है वास्तु का, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है घर की। इतना पैसा फेंकना, वास्तु पे वास्तु किए जा रहे हैं, पैसा फेंके जा रहे हैं। सरकार जो है वो फिर उसके बाद उन्होंने काम जो है, जो हो रहा था उसको कैंसिल किया 2019 में, क्योंकि भाई कॉस्ट बहुत ऊपर जाती जा रही थी और ये पब्लिक मनी था, ये पब्लिक का पैसा था। अब हमारा आपका पैसा है मेरे भाई, जो हम टैक्स भर रहे हैं, अभी जो भरेंगे। उसके बाद 3 करोड़ रुपए, लगभग 3 करोड़ रुपए और डाले गए। 73 लाख खाली दरवाजों के लिए, विंडोज के लिए, 40 लाख फर्नीचर के लिए। चंद्रबाबू नायडू ने यह बोला कि रेड्डी ने लगभग 15 करोड़ रुपए अपने घर करवाने के लिए कमाए, जो कि 5 करोड़ की कॉस्ट है। तो आपने क्या किया, चंद्रबाबू ने क्या किया? आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, वही बता रहे ना कि अपने ऊपर तो हाथ झांक के देखे। आ जाओ और देखते हैं। सेक्युलर, चलो बेटा, हरियाणा सरकार ने 15 करोड़ रुपए का कॉर्पस एनुअल मेंटेनेंस ऑफ द सीएम हाउस के लिए, हर साल 15 करोड़ रुपए एनुअल मेंटेनेंस, 15 करोड़ सीएम हाउस का होगा, ऑफिसेस और रेजिडेंस का होगा। एमपी सरकार, जो शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे, उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपए ब्यूटिफिकेशन और मेंटेनेंस के लिए, जो बंगला था 2020 और 2022 में, और 22 करोड़ और ऑफिस और पार्किंग स्पेस पे दिए। ठीक है, अब बात इतनी सी है कि ये जो हो रहा है ये पब्लिक में कभी नहीं आता। नेता दूसरों के ऊपर तो बहुत आलछन लगाते हैं, लेकिन जब अपने पैसे की बारी आती है, भाई सही बोला जज ने लताड़ा है कि तुम इन सब चीजों के लिए तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, रिक्रूटमेंट निकालने के लिए पैसे नहीं है ना, हमारे सैलरी बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अब आप ये देखिए कि रिक्रूटमेंट कब निकला, बाकी चीजों पे तो सरकार बैक ऑफ कर जाएगी, नहीं भैया पैसे नहीं है पेंशन देने के लिए, पैसे नहीं है रिक्रूटमेंट निकालने के लिए, और इन चीजों पे तो इतना पैसा खर्च हो रहा है कि यहां से पैसा कहां से आ रहा है। केरल सरकार जो है, उन्होंने 42 लाख रुपए का टेंडर निकाला कैटल शेड, सिर्फ कैटल शेड होना चाहिए केरल सरकार ऑफिशियल सिटीजन में। बताइए, क्लिफ हाउस है ना, कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, उन्होंने बोला ना हमने तो खाली 42.5 लाख रुपए स्विमिंग पूल पे खर्च किए। बताइए, ये सब हो रहा है। उसके बाद आइए यूपी के सीएम मायावती जब थी, तो उन्होंने तो बहुत ही पैसा लगाया। ऑफिशियल रेजिडेंस खाली 2.5 एकड़ के प्लॉट पे था, उसके बाद 2.5 एकड़ और ऐड किया गया, तो टोटल 5 एकड़ बनाया गया एक सरकारी ऑफिस को डिमोलिश करके। कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन जो है वो 86 करोड़ 2012 तक चली गई। 86 करोड़ अभी तक सबसे ज्यादा मायावती ने खर्च किया है, जिसमें मार्बल फ्लोर, मार्बल स्टैचूज, बुलेट प्रूफ विंडोज 15 लाख की। अखिलेश यादव आए तो उन्होंने 4.5 करोड़ और ज्यादा लगा दिए। बंगले पे कोई परमिशन नहीं ली गई, जो अखिलेश यादव ने बाद में बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर भी यही सेम एलिगेशन लगे कि 5 करोड़ उन्होंने डाले। ओके, अब जब 2017-18 में अखिलेश यादव गए तो 5 करोड़ जो है वो सैंक्शन किए गए मेंटेनेंस और डेकोरेशन के लिए, जो सीएम हाउस है। इसमें 4 करोड़ जो है वो यूज किए गए। उसके बाद जो बंगला है योगी आदित्यनाथ का, इसमें भी सिक्योरिटी अपग्रेड 21 करोड़ का होगा। 25 करोड़ का सिक्योरिटी अपग्रेड ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बड़े बड़े बिल्स हैं। पंजाब में भी अगर आपकी बात करें तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक पॉइंट पे तो ये बोला था कि भाई देखिए, जो मंत्री का बंगला है जरूरी है चेंज करना। 2002 में उस समय अमरिंदर सिंह ने रिपेयर 20 करोड़ के करवाए थे, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब रहा है, बड़े बड़े बिल्स। अब देखिए, क्या ये रूल क्या कहते हैं, क्या ये इतनी आसानी से हो रहा है? भाई देखो, सारे के सारे राज्यों ने लगभग रूल सिमिलर है, और अगर नहीं भी है तो वो बना लेंगे, क्योंकि यहां पे नेताओं की बात है। उसके बाद देखिए, हर राज्य के सिमिलर नहीं है, लिमिट्स है ना, कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कर सकते। जैसे राजस्थान की अगर बात करते हैं
तो ये बताता है कि देखिए जो सीएम का रेसिडेंस है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता, और अगर एक्सपेंडिंग इससे ज्यादा जाती है तो मिनिस्टर जो है उसको 12% रेंट देना चाहिए। अच्छा है, ये सारे रूल लागू होने चाहिए कि पैसा है ना, खुद से पैसा भरो, अपनी जेब से पैसा भर, हमारे पैसे से काहे कर रहे हो? ये सारा तुमको मार्बल फ्लोरिंग, ये फ्रांस के जो पर्दे, ये हमारे पैसे से कर रहे हैं, अपने पैसे से करो ना, अपने पैसे से करो। लेकिन अपना पैसा तो है नहीं। ये साइकोलॉजी होती है जब आप किसी को पैसा दे दोगे और आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डम एंड नंबर देखिए ना आपने, तो उसमें उसको पैसा मिल जाता है, जिम कैरी को खर्च कर देता है सारा पैसा अय्याशी में। यही है, रिपेयर्स जो है वो डेफिनेटली किए जाएंगे। रेगुलर एनुअल रिपेयर्स जो है वो 1% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट की रहेगी। स्पेशल रिपेयर्स जो है वो हर 4 साल में होगी, मैक्सिमम 2% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। और अगर कोई इंप्रूवमेंट होगा तो मनी जो है इट कैन बी स्पेंड, अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है, यानी कि आपको यहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। हरियाणा गवर्नमेंट बताती है कि 10 लाख की लिमिट है रिपेयर पे और 60 लाख हाउस बिल्डिंग एडवांस पे चीफ मिनिस्टर के लिए। कर्नाटक ने 10 लाख की लिमिट रखी है। मेघालय में ये कभी भी बहुत समय से सिर्फ 60 लाख की लिमिट रखी है, और मेघालय में बहुत टाइम से रूल चेंज नहीं हुआ है। एमपी में 10 साल पुराना बस 35,000 की लिमिट है। झारखंड में भी इसी तरीके की, लेकिन फिर भी ये लिमिट तो क्रॉस किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बताते हैं कि जो एमपी है, फर्नीचर जो है बस 80,000 तक वो स्पेंड कर सकता है, 20,000 तक अगर नॉन ड्यूरेबल है। जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि अगर एमपी जो है इससे ज्यादा खर्च करता है, मतलब इससे ज्यादा 20,000 ड्यूरेबल और 80,000 नॉन ड्यूरेबल, इससे ज्यादा अगर खर्च करता है तो उसको 1.2% जो डिफरेंस आ रहा है उसका रेंट देना पड़ेगा। ठीक है ना। राज्यसभा में भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, ठीक है ना, 1.5 लाख ड्यूरिंग पूरे एमपी एंटायर टर्म के लिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, और अगर ऐसा होता है तो आपको खुद पैसे देने पड़ेंगे। सैलरीज और पेंशन्स बहुत सारे ओपन एंडेड की, जिस तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने घर को भयानक तरीके से रेनोवेट करवाते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं उसका रूल्स तो हर जगह है। अब जैसे क्या होता है कि एक कोई लीकी रूफ है ना, छत से पानी बह रहा है, हो सकता है कोलैप्स हो जाए, इसको तो तुरंत रिपेयर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई है ना? 72 लाख की टीवी, ये कहां से जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई? कई जगह पे रूल्स का ऐसा गलत हवाला दिया जाता है और रूल्स को ऐसे फ्लाउट किया जाता है और इनकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। अगली बार सीएम साहब से पूछे कि सर आपने कितने पैसे खर्च करवाए, या जो आप लीडर है ना हमारे, आपको पूछना चाहिए कि कितने पैसे आपके मेंटेनेंस पे खर्च हुए हैं। थैंक यू सो मच।